मातु शारदे तुझको नमन, तुझको नमन, तुझको नमन। मातु शारदे तुझको नमन, तुझको नमन, तुझको नमन। मातु शारदे, मातु शारदे, तू स्वर दे, तू स्वर दे, तू स्वर दे। मातु शारदे, मातु शारदे, तुझको नमन, तुझको नमन। तू स्वर की सरिता भी है, तू स्वर की गीता भी है। तू ज्ञान की है दायनी, तेरे हाथों में वीणा भी है। मातु शारदे, मातु शारदे, तू स्वर दे, तू स्वर दे, तू स्वर दे। मातु शारदे, मातु शारदे। तो जो जैसे है वैसे ही लिखने वाले हमारे आदरणीय भाई साहब मीठे गीतकार आदरणीय भाई साहब मुमिल राजगोपाल जी होंगे। भाई साहब पधारे। मैया शारदे शब्दों से सज्जित थाल लाया हूँ, मैया शारदे शब्दों से सज्जित थाल लाया हूँ। मैं थाती सूरमी राजा इसी की संभाल लाया हूँ। करो स्वीकार मैया शारदे इस वत्स की पूजा, घनानंद की रसिकता संग भूषण का उबाल लाया हूँ। घनानंद की रसिकता संग भूषण का उबाल लाया हूँ। कि किरसाना रो दर्द लिखूं सब सू प्यारो, विरद लिखूं किरसाना रो दर्द लिखूं सब सू प्यारो। विरद लिखूं सगड़ा दुख ने सह तो जावे, पानी राजू बह तो जावे। गर्मी बिरखा सरद लिखूं किरसाना रो दर्द लिखूं किरसाना रो। पहला वन कि मूंगा मोल बीज लाऊं पसीना सुमे उगाऊं बेचण ने जाऊं झद छड़े छे बाजार जी। मूंगा मोल बीज लाऊं पसीना सुमे उगाऊं बेचण ने जाऊं झद छड़े छे बाजार जी। ब्याज भी ना पूरो होवे असल उबो ही रेवे अतरी मेहनत रो भी काई को निसार जी। साहूकार छड़ तो जावे ब्याज रोज बढ़ तो जावे है। साहूकार छड़ तो जावे ब्याज रोज बढ़ तो जावे। 1 रुपया 3 चुकाऊं, 1 रुपया 3 चुकाऊं। जादू भरियो कर्ज लिखूं किरसाना रो दर्द लिखूं सब सो प्यारो। विरद लिखूं किरसाना रो। उसने मुझे इस कदर से दीवाना कर रखा है, उसने मुझे इस कदर से दीवाना कर रखा है, सारी दुनिया से अनजाना कर रखा है। उसने मुझे इस कदर से दीवाना कर रखा है, सारी दुनिया से अनजाना कर रखा है। और पहचानता तो ये सारा ज़माना है मुझे, और पहचानता तो ये सारा ज़माना है मुझे। उसकी बदनामियों ने जाना पहचाना कर रखा है, उसकी बदनामियों ने जाना पहचाना कर रखा है। और सुनिए, जब कोई कहता है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो मिटा देंगे, तो सुनिए कि ठोकरें खाई है इतनी के इंतहा क्या लोगे। ठोकरें खाई है इतनी के इंतहा क्या लोगे। सब कुछ लुटा बैठे हैं हम, हमसे क्या लोगे। और मेरा नामो निशा मिटाने की सोचने वालों, और मेरा नामो निशा मिटाने की सोचने वालों, वो शख्स मुझे नहीं मिला और मुझसे क्या लोगे। वो शख्स मुझे नहीं मिला और मुझसे क्या लोगे। पूरे दुनिया के इतिहास में से यदि हिंदुस्तान का इतिहास निकाल दिया जाए तो दुनिया का इतिहास फीका नजर आता है। और यदि हिंदुस्तान के इतिहास में से यदि राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास भी फीका नजर आता है। मैं उस गौरवशाली मिट्टी पर खड़ा हूं, उस वीर भूमि पर खड़ा हूं, और उस वीर भूमि पर खड़ा होकर पढ़ता हूं कि जहां की माटी हल्दी गाटी चंदन लगती है, कि जहां की माटी हल्दी गाटी चंदन लगती है, जहां मां पद्मिनी अस्तित्व खातिर जौहर ज्वाला जलती है, जहां की पन्ना वतन के खातिर बेटे का बलिदान करे, जहां जुंडा को महों में देख हाड़ी शीश का दान करे, कि जहां के राणा सांगा ने 80 गांवों को समझेला था, जहां वतन पर मर मिटने वालों का उमड़ा मेला था, कि जहां के राणा प्रताप ने घास को भोजन अपना बनाया था, आजादी मेवाड़ी माटी का सपना जिसने सजाया था, जहां रण में तलवारें शत्रु को नाद चाहती थी, और जहां बेटों की रक्षा खातिर स्वयं जगदम्बा आती थी, जहां बेटों की रक्षा खातिर स्वयं जगदम्बा आती थी, जहां हकीम का शूर से रक्षक
रक्षक भामाशाह से दानी है, जहां हकीम का शूर से रक्षक भामाशाह से दानी है, उस राजस्थानी माटी की अजर अमिट कहानी है कि जहां की मीराबाई ने हरदम कृष्ण का ध्यान किया, जहां की मीराबाई ने हरदम कृष्ण का ध्यान किया, जहां की धरती ने दादू जाम्बोजी से संतों का सम्मान किया, जहां रामदेव गोगा पाबू तेजा देवनारायण जैसे देवों का आगमन है, जहां रामदेव गोगा पाबू तेजा देवनारायण जैसे देवों का आगमन है, उस धरती के चरणों में इस वीर का सतत नमन है, उस धरती के चरणों में इस वीर का सतत नमन है। हाँ ऐसी ही पवित्र और संत वीरों से भरी मेरी धरती महान है। और हाँ मैं गर्व से कहता हूं जय 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 राजस्थान है, जय 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 राजस्थान है। अभी तो थी मेरी कच्ची उम्र, पढ़ूंगी मैं कैसे ससुराल में जाके, मौत ना आई मेरी शादी क्यों रचाई, हाय दया नहीं आई, 4 दिन उदा जीवन हो पापा तूने शादी क्यों कराई, शादी क्यों कराई, तूने तो पापा जैसे, तुमने तो पापा जैसे बर्बादी करवाई, हाय दया नहीं आई, 4 दिन होदा जीवन हो पापा तूने शादी क्यों रचाई, शादी क्यों कराई। एक तो बचपन मेरे पास नहीं रे, एक तो बचपन मेरे पास नहीं रे, पढ़ने लिखने की कोई आस नहीं रे, पढ़ने लिखने की कोई आस नहीं रे, सुनहरे सपनों की तो, सुनहरे सपनों की तो गर्दन कटवाई, हाय दया नहीं आई, 4 दिन होदा जीवन हो पापा तूने शादी क्यों रचाई, शादी क्यों रचाई। कि मैं भी लिखूंगा मोहब्बत को अच्छा, कि मैं भी लिखूंगा मोहब्बत को अच्छा, तुम वापस मेरी ज़िंदगी में लौट कर आओ तो सही। हाँ तो एक तेरे सिवा मेरा दिल किसी की सुनता नहीं, जगदीश जी, गोपाल जी में आप कि तेरे सिवा मेरा दिल किसी की सुनता नहीं, मसला यह है कि आजकल तुम आवाज़ कहाँ देती हो। जैसे बिछड़ जाते हैं लेकिन प्रेम बना रहता है उसके ऊपर, कि मैं भी जाऊंगा उसकी शादी में, जाना पड़ेगा तो बुलाया है तो जाना ही है। हाँ वो कि मैं भी जाऊंगा उसकी शादी में, सुना है उसने मेरी पसंद का खाना बनवाया है। खोया रहता हूँ मैं आजकल कहीं, कि खोया रहता हूँ मैं आजकल कहीं, ये इश्क नाम की बीमारी के शुरुआती लक्षण है। और शायरी है कि मैं वाकिफ़ हूँ तेरी रग रग से, मैं तेरी हर बात जानता हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ तेरी रग रग से, मैं तेरी हर बात जानता हूँ, तुझे तो पता है मैं तुझे कितना मानता हूँ, मेरे जीने से तेरी ज़िंदगी में कोई मसला हो तो ज़रूर बताना, मेरे जीने से तेरी ज़िंदगी में कोई मसला हो तो ज़रूर बताना, मैं मरने के कई 100 तरीके जानता हूँ। एक दिन एक मोड़ पर मैं तुमसे विदा लूँगा, एक दिन एक मोड़ पर मैं तुमसे विदा लूँगा, पता है मुश्किल है फिर भी मैं खुद को संभाल लूँगा, लगा कर गले रख कर मेरे हाथ पर हाथ, कहना कि सब अच्छा होगा, लगा कर मुझे गले रख कर मेरे हाथ पर हाथ, कहना सब अच्छा होगा, और मैं इसी अच्छे के सारे पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा। कि देख कर मुझको जो तूने यूँ नज़रें चुराई है, देख कर मुझको जो तूने यूँ नज़रें चुराई है, तेरी यह बात मुझे अब समझ में आई है, पिछले कुछ दिनों से है बदला सा मिजाज तुम्हारा, कि पिछले कुछ दिनों से है बदला सा मिजाज तुम्हारा, मैं अगर तुम्हें बेवफा कह दूँ तो इसमें कौन सी बुराई है। जिस दिल में तुम अपना आशियाना बनाकर रहते हो, कि जिस दिल में तुम अपना आशियाना बनाकर रहते हो, वहाँ पहले कभी मेरा कच्चा मकान हुआ करता था। मैं किसान हूँ। किसान किन परिस्थितियों में अपने खेतों में अन्न उपजाता है,
कि कभी जीकर भी देखो जिंदगी किसान की, कभी जीकर भी देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। मैं किसान हूं, कहने को तो मैं अन्नदाता कहलाता हूं, नाम बहुत ऊंचा है। कहने को तो मैं अन्नदाता कहलाता हूं, बंजर भूमि में भी हरियाली लाता हूं और लोगों की भूख मिटाकर खुद भूखा सो जाता हूं। धरती का सीना चीर कर उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। कि तपती धूप कड़कती सर्दी, तपती धूप कड़कती सर्दी काली घटाओं से टकराता हूं और सुबह से लेकर शाम तक कितना थक जाता हूं। रात को देर से सोता और सुबह जल्दी उठ जाता हूं। दिन रात मेहनत करके भी अपने सुख चैन को खोता हूं। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। धरती का सीना चीर कर उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। कि मकान कच्चा है फिर भी बारिश की दुआ मांगता हूं। कि मकान कच्चा है फिर भी बारिश की दुआ मांगता हूं और कुदरत के भरोसे हल चलाकर अन्न उपजाता हूं। नसीब में रोटी नहीं, नसीब में 2 वक्त की रोटी नहीं, फिर भी मेहनत करता जाता हूं। खुद की परवाह किए बगैर, खुद की परवाह किए बगैर बदन को पसीनों में भिगोता हूं। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। धरती का सीना चीर कर उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। देखिए, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। उसे अंतिम समय तक यह पता नहीं होता किसान को मेरी फसल कितनी होगी, मुझे बीज भी कर्ज लेकर चुकाना पड़ेगा। कि कभी राम कोप जाता है, कभी राज रूठ जाता है। कभी राम कोप जाता है, कभी राज रूठ जाता है। हर वर्ष कर्ज के बोझ तले डूब जाता हूं। विकास की अंधी दौड़ में कितना पिछड़ जाता हूं। विकास की अंधी दौड़ में कितना पिछड़ जाता हूं। अंबर आशियाना और धरती बिछोना है, अंबर आशियाना और धरती बिछोना है। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। धरती का सीना चीर कर उम्मीद बोता हूं। कि अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता हूं, अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता हूं, फिर भी अपनी समस्याओं का हल नहीं पाता हूं। अपने कांधे पर खुद हल लेकर चलता हूं, फिर भी अपनी समस्याओं का हल नहीं पाता हूं। खुद घर जमाने में खुद को ठगा सा पाता हूं, खुद घर जमाने में खुद को ठगा सा पाता हूं। जय जवान जय किसान का नारा अब झूठा सा लगता है। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। धरती का सीना चीर कर उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं। अंतिम पंक्तियां, जब पिछले वर्ष हमने देखा कि किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए महीनों सड़कों पर रहा, कि अपनी मांगे मनवाने जब जब सड़कों पर आता हूं, अपनी मांगे मनवाने जब जब सड़कों पर आता हूं, वाटर कैनन पुलिस की लाठी और गोलियां खाता हूं। अपनी मांगे मनवाने जब जब सड़कों पर आता हूं, वाटर कैनन पुलिस की लाठी और गोलियां खाता हूं। बहुत सह चुका अब न सहूंगा, बहुत सह चुका अब न सहूंगा सियासत तेरी चालों को। बहुत सह चुका अब न सहूंगा सियासत तेरी चालों को। दुख दर्द के आंसू पीकर, दुख दर्द के आंसू पीकर अपने सपनों को खोता हूं। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। धरती का सीना चीर कर उम्मीद बोता हूं। ना रईस हूँ मैं, ना रईस हूँ मैं, ना उसके चेहरे पर मुस्कान है। ना रईस हूँ मैं, ना उसके चेहरे पर मुस्कान है। इसका मतलब हर जगह बस नाम का नुकसान है। कुछ एक शेर देखिएगा कि अब गमों पर ढेर सारी नज्म भी लिख पाएंगे, अब गमों पर ढेर सारी नज्म भी लिख पाएंगे, क्योंकि अब मेरे रकीबों का कबीला आ गया। अब गमों पर ढेर सारी नज्म भी लिख पाएंगे, क्योंकि अब मेरे रकीबों का कबीला आ गया। और वो कभी कहते थे कि तुम कुछ नहीं लिख पाओगे। वो कभी, वो जो कान्हा जी के साथ जैसे होता है कोई, वो कभी कहते थे कि तुम कुछ नहीं लिख पाओगे। याद हमको उसका, याद हमको आज उसका वो लतीफ़ा आ गया। लतीफ़ा कहते हैं जो जोक किसी होते हैं। और आखिरी शेर है इसका, जिंदगी उसकी सजाई शायरी से जो रईस, जिंदगी उसकी सजाई शायरी से जो रईस, एक अंगूठी में जैसे एक नगीन आ गया। मुश्किल समय में भी वो अकेला ही है चला,
मुश्किल समय में भी वो अकेला ही है चला, फिर भी किसान जुल्म को कब तक सहे भला। कुदरत ने हर किसान को दुख है बढ़ा दिया, कुदरत ने हर किसान को दुख है बढ़ा दिया, हर बार उसके हिस्से से सुख है अलग टला, हर बार उसके हिस्से से सुख है अलग टला। जो बीच में खा जाते हैं उनकी कमाई को, जो बीच में खा जाते हैं उनकी कमाई को, उन पर खुदा का कहर हमेशा ही है ढला। और अंतिम दो है, फांसी लगा ही देते हैं खुद को कभी कभी, कोई कुएं में डूबा तो कोई है खुद जला। और इसका आखिरी बस मक्ता है, उनकी मदद में क्यों नहीं कर पाया हूँ रईस, इस बात का एहसास मुझे रात दिन खला। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई रईस से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अपने 1-2-5 शेर और सुनाइए, क्योंकि मेरे को कुछ 2 पंक्तियाँ याद आ रही है। जिसकी रग रग में मोहब्बत बहे वह नफरत के करीब हो नहीं सकता, जिसकी रग रग में मोहब्बत बहे वह नफरत के करीब हो नहीं सकता, नाम और दिल से जो रईस वो कभी गरीब हो नहीं सकता, नाम और दिल से रईस वो कभी गरीब हो नहीं सकता। वही रईस। अभिशापित पुत्र धरा का, धैर्यवान हूँ प्राणवान हूँ, कीट पतंगे पंछी मूषक टिड्डी दल का मेजबान हूँ, वृष्टि बराबर होती है तो अन्न प्रदाता धन्यवान हूँ, मैं विपत्तियां सहकर हंसता, मैं भारत का सुत किसान हूँ, मैं भारत का सुत किसान हूँ। अभी 21 साल की उम्र में मेरी छप गई थी, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की खरीदी हुई किताब है, उन्होंने खरीदी है इसकी गुणवत्ता देखते हुए। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। बड़ा फितूर जमाने में है, छुप कर मिला करो, आज गुलशन में खिज़ां है, न मचल कर खिला करो। तन्हाइयों में यूं तो लाख गुफ्तगू हुई, तन्हाइयों में यूं तो लाख गुफ्तगू हुई, बुत बन के रहे भीड़ में कुछ तो हिला करो। एक शेर जो इस गजल का प्रतिनिधि शेर है, कोई तो राम आएगा वनवास काटने, कोई तो राम आएगा वनवास काटने, वनवास काटने, तुम लाख भावना की अहिल्या शिला करो। भूमिका के साथ केरल की जो वो विभत्स घटना घटी थी, जिसमें एक हथिनी को विस्फोटक सामग्री से दहला दिया था, उस पर मेरे संवेदनाएं कि संवेदनाएं तो मर गई थी, कि संवेदनाएं तो मर गई थी, पर क्या जमीर भी मर गया था, कि संवेदनाएं तो मर गई थी पर क्या जमीर भी मर गया था। क्षुदा क्षुद्ध गर्भिणी मां न नजर आई, कि क्षुदा क्षुद्ध गर्भिणी मां न नजर आई, इतना तो क्यों गिर गया था, वह तो सपने बुन रही थी, कि वह तो मां बनने के सपने बुन रही थी हृदय में नारे, वह तो मां बनने के सपने बुन रही थी हृदय में नारे। कब तलक मां कहकर, कब तलक मां कहकर पुकारोगे आंखों के तारे, सारे अरमान, कि सारे अरमान इच्छाएं आकांक्षाएं पूरित हो जाएगी, कि सारे अरमान इच्छाएं आकांक्षाएं पूरित हो जाएगी, जब स्नेह से मां कहकर आलिंगन करोगे प्यारे, कि जब स्नेह से मां कहकर आलिंगन करोगे प्यारे। तभी मानवता को शर्मसार करता, कि तभी मानवता को शर्मसार करता एक निशाचर आया, कि तभी मानवता को शर्मसार करता एक निशाचर आया। मुखोटा पहनकर, तो मुखोटा पहनकर मानव सा, मुखोटा पहनकर मानव सा असुरता साथ लाया। सारे सपने, कि सारे सपने ख्वाब कामनाएं दुमिल हो गई, कि सारे सपने ख्वाब कामनाएं दुमिल हो गई। अबोध जीव संग माँ को पीठ पीछे छुरा लगाया।
सुना था जानवर जंगल निशाचर निर्जन रहते थे, कि सुना था जानवर जंगल निशाचर निर्जन रहते थे, मानव बस्ती में रह करके मनुज संदेश देते थे। कहाँ है वह मनुजता मानवता मनुष्यता, कि कहाँ है वह मनुजता मानवता मनुष्यता, तामसिक दानव जो बैठे हैं अब तो गलियों में भी पाशविक जिहंता देते रहते हैं, अब तो गलियों में भी पाशविक जिहंता देते रहते हैं। अभी तक तो सुना था कि अभी तक तो सुना था जानवर से लोग डरते हैं, कि अभी तक तो सुना था जानवर से लोग डरते हैं, अब देखा अनगिनत बेमौत पशु लोगों से मरते हैं, अब देखा अनगिनत बेमौत, अब देखा अनगिनत बेमौत पशु लोगों से मरते हैं। करी जो भूल उसने देख कर, कि करी जो भूल उसने देख कर मानव तो प्यारा है, कि करी जो भूल उसने देख कर मानव तो प्यारा है। मिटी हस्ती उसी गलती, कि मिटी हस्ती उसी गलती, जीवंता दैत्य सारा है। सारे अरमान, कि सारे अरमान उत्कंठा मुरादें मिट गई, कि सारे अरमान उत्कंठा मुरादें मिट गई। साथी यारा ना है, यारा ना है, हृदय की टीस रोकर कह रही, हृदय की टीस रोकर कह रही, मानव हत्यारा है, मानव प्यारा है, मानव प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनके हित के लिए सर्वोच्च संस्था द्वारा कोई कानून लाया जाता है, लेकिन उन कानूनों की विवेचना ऐसे लोगों के द्वारा की जाती है जो जिन्होंने कभी खेत ही नहीं देखा, जिन्होंने सिर्फ मूवी में गाने सुने। गेहूं के खेतों में कंगी जो करे हवाएं। अब इसमें शाहरुख खान को डायरेक्टर ने कहा है कि भाई ये गेहूं के खेत है, तेरे को यहाँ खड़ा होना, इस तरफ तेरे काजोल खड़ी होगी, ये जो भी है वो रवीना टंडन काजोल, और हाथ हिलाते हुए तुझे सिर्फ इस तरह की एक्टिंग करनी है, और ये हो गई गेहूं की खेती, उसमें कंगी। जबकि वास्तव में गेहूं की खेती में कंगी कैसे होती है तो पटवारी को पता है, क्योंकि खेत कहाँ है, खेत कहाँ है, किस उसका कौन सा खसरा नंबर ये हमें पता। फिर किन किन खेतों में गेहूं है, क्योंकि कंगी गेहूं की होगी सरसों की होगी तो गिरदावरी करते समय पता चल जाता है। और फिर कंगी हमारे एक औजार होता है जिसे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वास्तव में शाहरुख खान को आज भी अगर कोई पूछ ले कि गेहूं के खेतों में कंगी कैसे होती है तो नहीं पता। उनको कंगी वो पता है कि हाँ बस वो जैसे हवा चलती है हिलती है। आंधी जाड़ा में उजाड़व्यो, आंधी जाड़ा में उजाड़व्यो, पाडा बढ़ गया हेरा में। आंधी जाड़ा अपने खेत में एक खरपतवार होती है। अब खेत में कुछ नहीं, केवल और केवल आंधी जाड़ा, और उसमें भी उजाड़। आंधी जाड़ा में उजाड़व्यो, पाडा बढ़ गया हेरा में, एक बीननी 10-12 बीन लेरा लेवे फेरा में। अरे किसान वे गया गनचक्कर, किसान पुत्र का केवा में, और सहारा की स्थितियां न 3 में न 13 में। ये अपनी विधानसभा की स्थिति भी है और यहाँ के किसानों की स्थिति भी है। सारी पार्टियों को देखोगे तो उसमें जो प्रत्याशी आएगा उनकी भी स्थितियां यही है। मतलब कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। स्कूल से शौचालय तक सब मॉडल हो गए। मॉडल स्कूल में थे तो सुबह सुबह यही लाइन पढ़ने पड़ी। स्कूल से शौचालय तक सब मॉडल हो गए, खाद की लाइन में किसान की कतार है। वो खाद की लाइन में किसान की कतार है, भारत जोड़ो जना क्रॉस बस रैली की बहार है। एक हंसमुख चेहरा हम सभी के बीच में उपस्थित है दिनेश जी सालवी। उनका चेहरा देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। उनको देखकर मुझे राहत साहब का वो शेर आता है कि सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, सितारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, ये चांद भी पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिनेश जी सालवी का। बात करता हूं मैं कि आपके समक्ष में अपनी बात रखूं, कि आपके समक्ष में अपनी बात रखूं। मैं इतना बड़ा कवि तो नहीं, आप सभी ने मुझे ये मंच दिया, यह भी तो मेरे लिए कम नहीं। बस आप मुझे ताली बजाकर आशीर्वाद दे देना, यह मेरे लिए मां शारदे के आशीर्वाद से कम नहीं। ताली बजाकर भी आपको देंगे और माला पहना कर भी देंगे।
एक कविता है जो मैंने लिखी थी 2 साल पहले, शीर्षक है पगली सी लड़की की। सुनिएगा। सुंदर लंबे काले केशों वाली, सुंदर लंबे काले केशों वाली, पतली सी कमर, चाल उसकी मस्तानी, मृग नयनी सुंदर अदाएं उसकी मुझको बहुत भाती है। हाँ, एक पगली सी लड़की मेरे सपने में आती है। हाँ, एक पगली सी लड़की मेरे सपने में आती है। उसकी पायल की वो छमछम जैसे सावन की पहली बारिश है। उसकी पायल की वो छमछम जैसे सावन की पहली बारिश है। उसके साथ जिंदगी भर रहना बस यही मेरी ख्वाहिश है। जब हाथ में मेरा हाथ लेके वो सहलाती है, जब हाथ में मेरा हाथ लेके वो सहलाती है, उसकी ये फिदा मुझको बहुत भाती है। हाँ, एक पगली सी लड़की मेरे सपने में आती है। रूठ कर गुस्से से जब वो लाल लाल हो जाती है, रूठ कर गुस्से से जब वो लाल लाल हो जाती है, देख कर उसकी ये छवि मेरे दिल में मृदंग सी बज जाती है। रूठी रहने दूं या उसे मनाऊं, रूठी रहने दूं या उसे मनाऊं, ये मेरे समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसकी उसकी लाल पीला होने वाली ये अदाएं मुझको बहुत भाती है। हाँ, एक पगली सी लड़की मेरे सपने में आती है। अंतिम मंत्रा देखिएगा कि जब बारिश में भीगकर वो मेरे सामने आती है, कि जब बारिश में भीगकर वो मेरे सामने आती है, बदन से चिपकी हुई उसकी साड़ी मेरे दिल को तार तार कर जाती है। जब भी लिखने बैठता हूँ उसकी तारीफ में कुछ, जब भी लिखने बैठता हूँ उसकी तारीफ में कुछ, तो उसकी तस्वीर मेरी नज़रों के सामने बार बार आती है और उसका हंसकर मेरी तरफ देखना, क्या कि उसका हंसकर मेरी तरफ देखना मुझको घायल कर जाती है। हाँ, एक पगली सी लड़की मेरे सपने में आती है। कविता का शीर्षक है उस किसान को मैंने देखा है। क्या कि बीत गया जेठ आ गया आषाढ़, बारिश की राह में बैठे उस किसान को मैंने देखा है। हाथ में बीज कंधे पर हल लिए खेत पर जाते उस भूमि के लाल को मैंने देखा है। फटा कुर्ता माथे पर तौलिया लपेटे, क्या कि फटा कुर्ता माथे पर तौलिया लपेटे कड़ी धूप में हल चलाते उस हलधर को मैंने देखा है। बो दिए बीज दे दिया पानी, बो दिए बीज दे दिया पानी, अब अपने खेत को हरा भरा देखने की आस में बैठे उस काश्तकार को मैंने देखा है। लहरा गया खेत पक गई फसल, क्या कि लहरा गया खेत पक गई फसल, उस फसल को घर ले जाने की चाह में मुस्कुराते हुए उस बुढ़े चेहरे की झुर्रियों को मैंने देखा है। आगे सुनिएगा। फिर क्या होता है कि भी अभी सर्दी का टाइम चल रहा तो वो हीड़ी लाग जाए और या फिर बरखा आने वाला वृष्टि फसल खराब हो जाए। तो इको आगे लिखिए, सुनिए आप कि फिर आया ऐसा प्रकृति का प्रकोप कि उस क्षेत्र जीवी की आंखों के सामने उस फसल को तहस नहस होते मैंने देखा है। फिर गया पूरी मेहनत पर पानी, फिर गया पूरी मेहनत पर पानी, डूब गई सारी उम्मीदें, फिर उस भूमि पुत्र को फांसी के फंदे पर झूलते मैंने देखा है। फिर उस भूमि पुत्र को फांसी के फंदे पर झूलते मैंने देखा है। उतार दिया शव रख दिया मोर्चरी में, फांसी खाली, क्या लिखा है, उतार दिया शव रख दिया मोर्चरी में। फिर उस परिवार के सदस्य को मुआवजे की आस में दफ्तरों के आगे जूते घिसाते मैंने देखा है। और इससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं लिख पाया हूं। एक अंतिम लाइन और लिखी मैंने कि उस विधवा औरत को कर्जे के बोझ तले हर रोज घुट घुट कर मरते मैंने देखा है। उस किसान को मैंने देखा है। धन्यवाद। हाथ जोड़े खड़ा हूँ अदब देखिए, हाथ जोड़े खड़ा हूँ अदब देखिए, अभिवादन है मेरा ये सब देखिए। एक थैले में कागज लिए फिर रहा, पेट भरने को मेरी तलब देखिए। हाथ जोड़े खड़ा हूँ अदब देखिए, झूल जाते हैं रस्सी के फंदों पे, राह संघर्ष की चुन कर के रब देखिए। हाथ जोड़े खड़ा हूँ अदब देखिए, बाप गुजरे तो माँ ने सहारा दिया, बाप गुजरे तो माँ ने सहारा दिया। कितनी हिम्मत है माँ की गजब देखिए, हाथ जोड़े खड़ा हूँ अदब देखिए। झुक कर के तुझको मिलेगा भी क्या,
इतना झुक कर के तुझको मिलेगा भी क्या, बेखबर थे जो मुझसे अब देखिए, हाथ जोड़े खड़ा हूँ अदब देखिए। छोटी सी गजल है किसान को लेकर, वो रखना चाहता हूँ। आज की आस में कल बुलाने लगा, आज की आस में कल बुलाने लगा, खेत की आग से घर जलाने लगा, खेत की आग से घर जलाने लगा। हारने का डर नहीं जरा भी उसे, हारने का डर नहीं जरा भी उसे, घर गिरा के दरा को सजाने लगा, घर गिरा के दरा सजाने लगा। साज टूटा मगर राग भूला नहीं, साज टूटा मगर राग भूला नहीं, फिर नया गीत गुनगुनाने लगा, फिर नया गीत वो गुनगुनाने लगा। रचना का शीर्षक है कि मैं अब आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि महिला हृदय बनकर के लिखा है, तो रचना का शीर्षक है कि मैं अब आवाज़ उठाऊंगी। कि मैं कर चुकी हूँ अब अर्जित तरुणा से, मैं जर चुकी हूँ जब निर्मित अरुणा से, मैं जीती हूँ इन पुरुषों की परिपाटी में, मैं भर चुकी हूँ जब भयभीत करुणा से, मैं वारों को सहती आई, मैं कब तक ऐसे सहती जाऊंगी, तुम इंसान नहीं जो मानो कहना, मैं अब आवाज़ उठाऊंगी, हाँ मैं अब आवाज़ उठाऊंगी। कि हवाओं की तेज आंधी मिल जाए अगर रूख से, और मिले तुमको नारी भेड़िए बनते भूख से, नजरें तुम्हारी ऐसी हैं, नजरें तुम्हारी ऐसी हैं कि हर घटनाओं में हाथ है, हो जाती भूल अकेले आना, घटना बनती अचूक है, कि तुम रहते हो इसी ताक में, मानवता तुम्हारी गार कहूँगी, क्यों न समझते रिश्ते नाते, मैं अब आवाज़ उठाऊंगी, हाँ मैं अब आवाज़ उठाऊंगी। कि मैं तुम्हारे को अब न अपने प्राण कहूँगी, तुम अब कोई राम नहीं जो आन सुनूंगी, मैं तो सीता हूँ घर की, तुम रावण जैसे हो, तुम मानो मुझको देवी फिर इंसान कहूँगी, कि तुम मानो मुझको देवी फिर इंसान कहूँगी, कि तुम ही खाते मांस दारू और नशेड़ी, तुम्हें दानव कहूँगी, मैं तो नारी तुम देते करुणाई, मैं अब आवाज़ उठाऊँगी, हाँ मैं अब आवाज़ उठाऊँगी। कि सहते कहते तुमको मैं अब थक गई हूँ, रहते जगते तुमको मैं अब भक गई हूँ, लगता तुमको कुछ नहीं मेरी ये बर्बादी, रोते सोते तुमको मैं अब पक गई हूँ, तुम में करुणा का संचार नहीं, आदमी तेरा अभिमान कहूँगी, समझो मानो मुझको भी अपना, पुरुषों अब आवाज़ उठाऊँगी, हाँ मैं अब आवाज़ उठाऊँगी। एक नारी का रूप होता है कि मैं ही बेटी, मैं ही पत्नी, मैं ही तो माँ हूँ, जिस घर में ये नहीं उसका स्वाहा हूँ, पुरुषार्थी भूल कैसे तुम मुझको जाते हो, मेरे बिन रिश्ते के तुम्हें नामर्द कहाऊँ हूँ, भूलोगे ना ही मेरी ख्याति को, मैं तब अपना साथ दिलाऊंगी, नहीं माने तुम जाओगे जेल में, मैं अब आवाज़ उठाऊंगी, हाँ मैं अब आवाज़ उठाऊंगी। कि तुम कहीं भी जाओ तो मैं याद रखती हूँ, कि तुम कहीं भी जाओ तो मैं याद रखती हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र का मैं उपवास रखती हूँ, तुम्हारे को मार पीट और अय्यासी आती है, तुम्हारे को मार पीट और अय्यासी जो आती, मुझको भी तुम जानो ये आस रखती हूँ, कि जान जाओ तो अपना मानो, जान जाओ तो अपना मानो, तुम्हें अपना साथी संसार कहूँगी, रंदे न मानो तो जाओगे जेल में, मैं ऐसी आवाज़ उठाऊंगी, हाँ मैं ऐसी आवाज़ उठाऊंगी। सभी को प्रणाम। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रजकण मात कर रहे मलयागिरि के चंदन को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में गिरिराज हिमालय,
माँ का मुकुट संवारता, दक्षिण में रत्नाकर जिसके पावन चरण पखारता। बुला रही हर अज्ञानी को गीता ज्ञान सुनाने को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रजकण मात कर रहे मलयागिर के चंदन को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे, जन जन में बलिदान भावना कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को, सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। रचना मैंने लिखी है इसके ऊपर, शादी के चक्कर में देखे कितने चेहरे, शादी के चक्कर में देखे कितने चेहरे, हर चेहरे पर मंडरा रहे देश के सारे खतरे, हर चेहरे पर मंडरा रहे देश के सारे खतरे। खत्म शादी सिस्टम खत्म, उड़े देश के तंबू डेरे, शब्द कोश में रह जाएंगे दुल्ले घोड़ी फेरे। मेरी कविता की समाप्ति पर कल अखबार में जरूर ये छापना कि देश की पूरी तरह से खात्मा कैसे किया, तो सुनना आप। हम यूथ जनरेशन इसको तुरंत मिटा सकते हैं, खुद बेखुद मिट जाएगा दानव दहेज। दहेज जब दहेज की नानी शादी से कर लेंगे परहेज, खुद बेखुद मिट जाएगा दानव दहेज, जब दहेज की नानी शादी से कर लेंगे परहेज। लोगों ने कहा कैसे? जिंदगी भर रहोगे कंवारे हत्यारे, ताने मारेंगे लोग न्यारे न्यारे। अगर ऐसा करोगे, शादी नहीं करोगे, तो जिंदगी भर रहोगे कंवारे, लोग ताने मारेंगे न्यारे न्यारे। मैंने कहा नहीं, हम अपना इतिहास नया लिख लेंगे, शादी से पहले छोरे छोरी जड़ लेंगे। हम अपना इतिहास नया लिख लेंगे, शादी से पहले छोरे छोरी जड़ लेंगे। देखिए खत्म हुए सब मोहब्बत के चक्कर घेरे, खत्म हुए सब मोहब्बत के चक्कर घेरे। बस मोबाइल से सब हो जाता है, वो गलियों में चक्कर लगाना, वो इशारे करना, वो सब खत्म हुए सब मोहब्बत के चक्कर घेरे। बिन फेरे सनम हम हो जाएंगे तेरे, बिन फेरे सनम हम हो जाएंगे तेरे। और सुनना, ये रिश्ते हैं ऐसे समझ से परे, ये रिश्ते हैं ऐसे समझ से परे। साथ हैं तब तक तो वो मेरे, नहीं तो तू तेरे मैं मेरे। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, और भी आगे और भी है। सुनिए साहब, फिर मिलेंगे नए दोस्त। तुम मुझसे अच्छे हो, तुमसे अच्छे कितने प्यारे। अगर उससे भी हो जाए खटपट, तो तू भी वैसा ही निकला वारे। ऐसे कटेगी जिंदगी तू तेरे मैं मेरे। तुम केदारनाथ की वादियाँ प्रिय, मैं राजस्थान का खेत प्रिय। कि तुम केदारनाथ की वादियाँ प्रिय, मैं राजस्थान का खेत प्रिय। तुम भोलेनाथ के चरणों का फूल प्रिय, मैं जैसलमेर की धूल प्रिय। तुम राम से संतुष्ट प्रिय, मैं रावण सा अहंकारी हूँ। कि तुम राम से संतुष्ट प्रिय, मैं रावण सा अहंकारी हूँ। तुम सीता की खोज प्रिय, मैं शिव का पुजारी हूँ। प्यार करती है कि करती है झूठे वादे मुझसे, उसे पूछो निभाओगी क्या। मैं कहता हूँ भूल जाओ मुझे, भूल जाओगी क्या। में गीता दिखाई देती है, प्राणियों में गाय दिखाई देती है, पक्षियों में गरुड़ दिखाई देती है, पक्षियों में गरुड़ दिखाई देता है, प्राही में गंगा जल दिखाई देता है, देवों में गणपति दिखाई देता है, पुष्पों में कमल दिखाई देता है, पहाड़ों में हिमालय दिखाई देता है, वाहनों में रथ दिखाई देता है, तीर्थों में काशी दिखाई देती है, फलों में नारियल दिखाई देता है, नदियों में गंगा दिखाई देती हैं, पौधों में तुलसी दिखाई देती है, माता में वात्सल्य दिखाई देता है, पिता में कर्तव्य दिखाई देता है, गुरु में ज्ञान दिखाई देता है, वीर में निडरता दिखाई देती है, मित्र में सहायता दिखाई देती है, विधवा में त्याग दिखाई देता है, बालक में दूरदर्शिता दिखाई देती है, संत में क्षमा दिखाई देती है, पत्नी में प्रेम दिखाई देता है,
और भाई में दया दिखाई देती है, बहन में प्यार दिखाई देता है, कवि में कल्पना दिखाई देती है, मातृभूमि में फसलें दिखाई देती हैं, फसलों में किसान दिखाई देता है साहब, फसलों में किसान दिखाई देता है।